नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ स्पेशल और इसमें मैं आपको पहला सवाल बताने जा रहा हूँ। 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के जातीय मान या अंकित मान में अंतर क्या होगा। अंतर का मतलब समझते हैं आप। अंतर का मतलब होता है घटाना। स्थानीय मान, जातीय या अंकित मान, इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, इसमें आप गलती कर सकते हैं। स्थानीय मान, अगर वो 5 का स्थानीय मान पूछता है तो समझ लीजिए 5, और 5 के बाद क्या अंक हैं, 2 अंक हैं तो 2 जीरो, ये 5 का स्थानीय मान हो गया। अगर वो 9 का स्थानीय मान पूछता है तो 9 के अंक हैं, 3 अंक हैं तो 3 जीरो हो गए, इसमें 9 का स्थानीय मान हो गया। और अगर वो पूछता है कि 9 का जातीय मान या अंकित मान, ये दोनों एक ही नाम है, जातीय मान क्या है या कह दे वो अंकित मान क्या है। आपसे पूछा गया कि 9 का जातीय मान क्या है, तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा, या कहे वो 9 का अंकित मान क्या है, 9 का अंकित मान 9 ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही शब्द है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 5 के स्थानीय मान और 7 के जातीय मान में अंतर, तो 5 का स्थानीय मान 500 हो गया, 7 का अंकित मान है जातीय मान 7 ही हो जाएगा, 7 हो गया, घटा दिया, उत्तर हो गया आपका। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। 18 वस्तुओं का लागत मूल्य, 18 वस्तुओं का लागत का मतलब खरीदना होता है, खरीदना को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर का निशान लगा दिया मैंने। 15 इंटू के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब बेचना, काट दिया मैंने, काट के सेलिंग प्राइस इसके नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस के, ये इधर आ गया। कॉस्ट प्राइस अगर खरीद रहा 5 का है, वो बेच रहा है वो 6 का, कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, खरीदने पर लाभ होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस पर लाभ आने, 100 का गुणा कर दिया, उत्तर आ गया आपका 20%। अगला देखिए, अगला दे रखा है, एक किताब की 12 कॉपियों को 1800 रुपये में बेचा जाता है, जिससे कि 3 कॉपियों के लागत मूल्य जितना लाभ होता है, एक कॉपी का लागत मूल्य कितना है। अगर इस टाइप का सवाल का तरीका आपको अपने दिमाग में रखना है कि सवाल किस टाइप का है। 12 वस्तुओं को बेच रहा है वो, तो 12 वस्तुओं को 1800 रुपये में बेच रहा है। जब वो बेचता है तो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, लागत मूल्य, विक्रय मूल्य। तो जितने की अगर उसको लाभ हो रहा है तो हम इसको इसमें जोड़ देंगे, और अगर उसको हानि हो रही है तो इसमें से इसको हम घटा देते। तो लाभ हो रहा है तो 12 और 3 15 हो गए, 15 का भाग दे दीजिए आप 1800 में, सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। और अगर वो हानि की कहता है कि 3 कॉपियों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 12 का 3 में आप क्या कर देते, घटा देते। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रखा है इसमें, चक्रवृद्धि के सवाल में बता चुका हूँ। चक्रवृद्धि के टाइप के जितने टाइप के सवाल हैं सभी वीडियो पड़े हुए हैं, और सभी बहुत ही सरल सवाल हैं, और एक ही तरीके पर आपको सवाल मिलेंगे, आप पीछे देख सकते हैं। इसमें 3 वर्ष में 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 5% लिख दिया मैंने, 1/20, 20 और 1 कितने, 21, 3 वर्ष के लिए कहला, इसलिए 3 वर्ष। ये वाली जो लाइन है मूलधन की है और ये मिश्रधन की है। 20 से 21, 21 कैसे हो गया, 1 जोड़ दिया है मैंने 20 में, 20 से 21, 20 से 21। अब आप कहेंगे कि 3 बार ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष कह रहा है। अगर वो 2 वर्ष कहता तो हम इसमें 2 ही लाइन लिखते। अब इनका गुणा कर दीजिए और इसका गुणा कर दीजिए, ये आ गया नीचे। अगर इस मिश्रधन में से मैं मूलधन को घटा दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, ब्याज पता चल जाएगी। ब्याज 1261 है, प्रश्न में ब्याज दे रखा है 630.50, तो ब्याज बराबर के ब्याज, 1 बराबर के इसका इसमें भाग दूंगा, उत्तर आ जाएगा आपका 4000। इसमें 8000 का क्यों गुणा किया है, 8000 का गुणा, ये मूलधन का गुणा आपको इसमें करना पड़ेगा, जब भी आपको क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा आपको। ये ध्यान रखना है सभी सवाल के तरीकों का। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रखा है, किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कह रहा है, 3 का 147 में भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 49 आएगा। विषम संख्या कह रहा है, 49 के बाद विषम संख्या 51 है, 49 के बाद विषम संख्या 27 है, तो बीच वाली संख्या 49 ही होगी, उत्तर हो जाएगा आपका 49। अगला देखिए, अगला दे रखा है इसके अंदर, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। अंतर का मतलब पता है आपको, घटाना होता है। आपको इसके अंदर जो याद रखना है, जो ध्यान रखना है, वो केवल इन शब्दों का ध्यान रखना है कि सार्वगुणज किसे कहते हैं और सार्वगुणनखंड किसे कहते हैं।
अगर ये दोनों शब्द आपको याद रहेंगे तो इन पे आधारित अगर कोई और भी सवाल होगा उसको भी आप आसानी से और अच्छे से कर पाएंगे, और होगा नहीं, आपको मिलने की पूरी संभावना है इन शब्दों पे सवाल। सार्वगुणज का मतलब होता है मस, ध्यान से सुनना है। सार्वगुणज का मतलब म स। अब मस आप जानते हैं, सभी जानते हैं अक्सर करके मासा को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मासा नहीं जानते हो। सार्व गुणनखंड का मतलब होता है लसा निकालना। बस ये 2 शब्द आपको मैंने बता दिए, अब आप इस सवाल को आसानी से कर देंगे। 5 10 35 का मासा कितना होगा? 5 10 35 का मासा 5 ही होगा, और लसा क्या होगा? 70 होगा। तो अंतर पूछ रहा है, 70 में से 5 घटा दीजिए, 65 आपका उत्तर हो जाएगा। इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको याद रखना है। इसमें से मैं आपको केवल इसका अर्थ बताऊंगा, बाकी के सवाल को आप अपने आप हल कर देंगे, मुझसे आप पूछेंगे भी नहीं। ये दे रखा है, इसके ऊपर ये जो बार लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है इसकी सीमा कहाँ तक है। 5 पैसे और 8 तक इसकी सीमा है, इस माइनस के ऊपर इसकी सीमा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको 8, ये जो 8 है इस वक्त ये प्लस का है, लेकिन ये प्लस का कब है? जब ये बार लगा हुआ है। अगर इस बार को मैं हटा देता हूँ तो 8 ये माइनस का माना जाएगा, क्योंकि 8 के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो आप तो ये समझेंगे कि 8 माइनस का है। तो -8 और -5 माइनस के 13 हो गए, तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है। अगर ये बार का निशान लगा हुआ है तो ये 8, ये बार का निशान जिस अंक तक लगा हुआ है, ये लगा है 8 पे, तो 8 इस वक्त प्लस का है। अब आपको 8 में से 5 घटाने हैं, न कि -8 और -5 जोड़ने हैं। इस माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपको 8 में से 5 घटाने हैं, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 6 माइनस के, अब ये माइनस जैसा है वैसे ही आ जाएगा, 6 माइनस के 3। अब आप इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर देंगे। हो गया 6 में से माइनस के 3 बचे 3 आएगा, 7 में 3 के 4 बचे, उत्तर हो जाएगा आपका। ध्यान रखना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और बता दूं, अगर इस बार को मैं यहाँ तक, एक बार अगर इस बार को बढ़ा के यहाँ तक कर दूँ इस जगह तक, मतलब माइनस के ऊपर तक आ गया अभी, तो अब ये जो माइनस का है ये किसका है? प्लस का हो गया। अब ये माइनस क्या हो गया? प्लस का हो गया। ये ध्यान रखना है, तो सवाल फिर और चेंज हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक इतने ही आते हैं 90% सवाल अंक के ऊपर ही आता है, इनके आने की संभावना कम रहती है। आगे देखिए, आगे दे रखा है 120 रुपये की एक वस्तु बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वही वस्तु 144 रुपये में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए यहाँ पे भी कह रहा है 120 रुपये की वस्तु, 120 रुपये की एक वस्तु, 120 रुपये की एक वस्तु बेचने पर 25% का लाभ होता है। यहाँ समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है जी, 120 रुपये की बेच रहा है एक वस्तु को, मतलब ये सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको, और कितने का लाभ हो रहा है? 25% का। लाभ हानि किस पे होता है? हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है, खरीदना पे होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए? कॉस्ट प्राइस निकालना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस निकालिए, 120 रुपये की वस्तु है, 125 का लाभ हो रहा है, इंटू के 100, कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 96। मतलब वो वस्तु उसने 96 रुपये में खरीदी थी। अब वो कह रहा है कि यदि वो 144 रुपये में बेचे तो लाभ कितना होगा? अब हमें लाभ निकालेंगे। 144 में से इस 96 को, कॉस्ट प्राइस को घटा दूंगा मैं, इसमें से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दूंगा, तो मुझे क्या पता चल जाएगा? लाभ पता चल जाएगा। तो 48 रुपये का लाभ हो रहा है मुझे। लाभ हानि किस पे होता है? हमेशा खरीदना पे होता है। खरीदना कितना दे रखा है? 96 दे रखा है, 96 उसके नीचे आ जाएगा, इंटू के 100, उत्तर आ गया आपका 50। ध्यान रखना है आपको, सवाल का तरीका विशेष दिमाग में रखना है आपको, कि हमेशा लाभ और हानि होती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती हैं। अगला देखिए, क और ख की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ख 8 वर्ष बड़ा है तो क की आयु क्या है? ये दोनों की आयु दे रखी है 3x बराबर के 5x। ख को बड़ा बता रहा है, तो ख तो बड़ा है ही 8 साल, अगर मैं 8 इसमें जोड़ दूंगा तो दोनों का संतुलन बराबर हो जाएगा। हल कर दीजिए, 3 इधर आ गया, 2x बचेगा, 2 का इसमें भाग दे दिया, x बराबर के 4 आ गया। किसकी पूछ रहा है? क की पूछ रहा है, तो 4 का ये रहा, 4 × 12, 12 उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए अगला, यदि 12 व्यक्ति एक कार्य को 4 दिन में कर रहे हैं, ये दे रखा है, देखिए 12 व्यक्ति हैं, 4 दिन दे रखे हैं उसने, फिर 8 आदमी हैं और दिनों की संख्या नहीं दी है उसने, ये काटा पीटी कर दिया, उत्तर हो गया आपका। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।